तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जियोग्राफी के ऐसे प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम की जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 58 से शुरू करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो में 57 तक प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न नंबर 58 से शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। हमारा ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, बी कह रहा है कर्नाटक तमिलनाडु, सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और डी कह रहा है कर्नाटक केरल। तो चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 58 में से ऐसा कौन सा दोस्तों जो पालघाट दर्रा जो है 2 राज्यों को जोड़ता है। तो दोस्तों हमारा 58 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 केरल और तमिलनाडु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। पालघाट जो दर्रा होता है वो केरल और तमिलनाडु के राज्यों को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं दोस्तों। और कह रहा है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में। आप सभी लोग इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा आप लोग अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जो बोमडिला दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। तो 59 नंबर का आप लोगों को जवाब देना है, क्या सिक्किम में है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में है, या अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों दर्रों से संबंधित प्रश्न जियोग्राफी के पूछे जाते हैं। तो ये बात किया जाए बोमडिला दर्रा की दोस्तों, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 59 नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 60 का देखना है आप लोगों को, और बताना है कि 60 प्रश्न नंबर क्या क्या सही जवाब हो जाएगा। कुछ दर्रे दिए गए हैं और सामने आप लोगों को स्टेट दिया गया है। आप लोगों को मिलान करना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में है नाथुला दर्रा, बी कह रहा है बोमडिला दर्रा, सी में है तुजू दर्रा, और डी कह रहा है कि शिव किला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है। तो किसी एक को पहले आप पकड़ लीजिए, चाहे ए बी सी डी में से कोई एक ऐसा पकड़ लीजिए जो कि हो। ठीक है, तो ये नाथुला दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पर पाया जाता है, तो सिक्किम में पाया जाता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला 3 में चला जाएगा। वही बोमडिला दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि 1 नंबर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही तुजू दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो मणिपुर। शिवकिला दर्रा की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी दर्रे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ऑप्शन में मिलान कर लीजिएगा जो। ठीक है दोस्तों, तो 60 का मेरे हिसाब से इसमें सी वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 60 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, चंबल, सोन, बेतवा, केन। 61 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 61 नंबर का क्या हो जाएगा। तो गंगा नदी की मेन सहायक नदियों में कौन सा है, तो सोन नदी है। ठीक है, चंबल, बेत के अलावा ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की है, ताप्ती की है, महानदी की है, गोदावरी की है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं नदियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये कुछ नदी से संबंधित प्रश्न आप लोगों को है कि पूछ रहा है तवा किसकी सहायक नदी है, क्या नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी। तो किसकी है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं किसकी, तो नर्मदा, यानी कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, तो नदी से संबंधित है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। 63 नंबर। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या है, सोन, बी कह रहा है कोसी, सी कह रहा है कि चंबल, और डी कह रहा है कि यमुना। तो हम लोग कोसी नदी को अरुणा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 63 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न यहाँ तक हो गए हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बैक करके फिर से देख सकते हैं। और आप लोग इससे पहले जो प्रश्न में दर्रा था, दर्रे से संबंधित प्रश्नों का आप लोग रिविजन जरूर कीजिएगा। नदी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो कुछ नदियों से भी संबंधित आप लोग प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती नदी, महानदी, नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है स्वर्णरेखा नदी। तो 64 में आप लोगों को बताना है कौन सी नदी ऐसी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो कौन सी है दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी हो जाएगा। 65 नंबर पूछ रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और डी कह रहा है कि महानदी। इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि एस्चुरी का निर्माण कौन नहीं करती है। तो 65 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महानदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा नदी? तो महानदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पूछ रहा है भ्रंश घाटी से। चंबल नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गोदावरी नदी। तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताने की कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 67 देख लेते। कह रहा है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत की कौन सी पठारी? ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ताप्ती, बी कह रहा है नर्मदा, सी कह रहा है माही और डी कह रहा है कि साबरमती। तो 67 नंबर में आप लोगों को बताना है तो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी ही हो जाएगी। 68 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 68 नंबर में बोल रहा है, पूछ रहा है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को, महानदी को, कृष्णा को या कावेरी को? तो 68 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा सही जवाब 68 नंबर प्रश्न का हो जाए। तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो गोदावरी नदी को हम लोग बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की, डी कह रहा है झेलम। तो 69 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर एक कृष्णा नदी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है 70 नंबर में मानस किस नदी की उप नदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्रा की? तो 70 नंबर में आप लोगों को बताना है कि मानस किसकी उपनदी है दोस्तों? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 में देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? 71 नंबर में ये प्रश्न है आप लोगों को दोस्तों। आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन सी नदी जबलपुर के निकट है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। हमारा ऑप्शन है ए कह रहा है ताप्ती, बी कह रहा है लूनी, सी कह रहा है नर्मदा और डी कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी। ठीक, तो 71 में आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर की निकट की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी हो जाएगी। चलिए दोस्तों वही 72 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऐसा कौन सा है जिसका उद्गम जो है जैसे मतलब जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है वो भारत से नहीं होती है? गोदावरी, रावी, झेलम या घाघरा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से 72 में से आपको बताना किसी कौन सा है तो वो नदी कौन सा है? तो घाघरा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी है? तो घाघरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और डी कह रहा है कि अमरावती। तो 73 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरावती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यमुना, बी कह रहा है दामोदर, सी कह रहा है चंबल, डी कह रहा है कि सोन नदी। तो 74 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना है तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी हो जाएगी। चलिए दोस्तों 75 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौली गंगा? 75 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी सही जवाब हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा के साथ कौन मिलती है? तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है तो मंदाकिनी के मिलने से।
ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमवती, बी कह रहा है अर्कावती, सी कह रहा है इंद्रावती, डी कह रहा है अमरावती। ठीक है, 76 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्रावती। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं। 77 पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, डी कह रहा है कि झेलम नदी। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है सभी लोग जानते हैं कौन सा है, तो श्रीनगर है। और ये पूछ रहा है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो 77 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, झेलम नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो झेलम नदी सही हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी या स्वर्ण रेखा नदी। तो किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है स्टील सिटी जो राउरकेला है, तो ब्राह्मणी के नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वही चलिए 79 की तरफ देखते हैं दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं। 79 कह रहा है कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, तो 79 का हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 79 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी। 80 को देख लीजिए दोस्तों, आप लोग बता दीजिए कोयना बांध। अब दोस्तों नदी से संबंधित कुछ हो गया, बांध भी देख लीजिए आप लोग, नदी भी इसके बाद भी प्रश्न रहेंगे। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, बांध जो है नदियों पर ही बनाया जाता है, तो बांध और नदी संबंधित है, एक ही मतलब टॉपिक के अंदर आते हैं। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, कोयना बांध क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है? तो 80 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयना बांध तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, तो थीन नदी की बात किया जाए दोस्तों, 81 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रावी नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ठीक है दोस्तों, नर्मदा, बी कह रहा है ताप्ती, सी कह रहा है कि चंबल, डी कह रहा है कि कृष्णा नदी। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, और बताना है आप लोगों को 82 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो 82 नंबर में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी सही जवाब हो जाएगा। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है? सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी। ठीक दोस्तों, 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और आप लोगों को बताना है बगलिहार बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है, चिनाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो चिनाब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 84 का देख लीजिए दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, उड़ीसा में, मिजोरम में। तो दोस्तों लोकटक झील की बात किया जाए दोस्तों, तो 84 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तो 85 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।